गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग उषा। गुड मॉर्निंग कांता। गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी आ जाओ। अब तुम इतना लेट आते हो, जल्दी आ जाओ फटाफट। आधा टाइम तो गुड मॉर्निंग करने में निकल जाता है। गुड मॉर्निंग रानू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गौरव। गुड मॉर्निंग संस्कृति। बच्चा जल्दी आया करो, ऐसे सोते सोते आते हो तुम लोग हैं। सब लोग जल्दी आया करो बच्चा। वेरी गुड मॉर्निंग रघुवीर, गुड मॉर्निंग। अरे तुम जल्दी आ जाया करो, तुम सब डांट खाने के काम करते हो। तुम सुबह सुबह डांट क्यों खाने के काम करते हो तुम्हें? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले तो ये बताओ, किसी को कुछ पूछना है क्या? गुड मॉर्निंग दीपाली, गुड मॉर्निंग। पहले ये बताएंगे सब, किसी को कुछ पूछना है जितना अपन ने पढ़ लिया, जिसमें किसी को कोई डाउट है? क्योंकि आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पोलियो और रेबीज़ करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डिटेल में करेंगे। पोलियो और रेबीज़ वाला जो डिजीज़ है वो अपन पूरी डिटेल में करेंगे आज, तो सब अच्छे से समझेंगे। इसलिए मैं पहले पूछ रही हूँ, किसी को कोई डाउट है किसी भी डिजीज़ में, जितना भी अपन ने पढ़ा? बच्चा कुछ भी डाउट हो पूछ लो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको बिल्कुल भी दिमाग में, है ना। क्योंकि आज जो अपन पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक एक शब्द का मीनिंग बताऊंगी विथ डिटेल, ठीक है।
तो अच्छे से समझेंगे सब लोग, क्योंकि आपने वो चीज़ें पढ़ रखी हैं, क्योंकि मेरे को ये चीज़ें अच्छे, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अपन को पता है बच्चा कि सबसे अपन ने वायरस होने वाली डिजीज़ कम से कम 5 या 6 डिजीज़ कर ली होगी, है ना, है ना। आज अपन जो करेंगे वो कौन सी करेंगे, शायद 7th नंबर की है, ठीक है। 7th नंबर की जो डिजीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे पूछी जाती है, ठीक है, उसका नाम है पोलियो। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये अच्छे से समझेंगे सबके सब, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, जो हमेशा अपन करते आए हैं, इसका रोगजनक या पैथोजन, पैथोजन, ठीक है, रोगजनक, गुड, हाँ बिल्कुल, है ना। रोगजनक, क्या कोई बताएगा मुझे पोलियो का रोगजनक या पैथोजन बताएगा कोई मुझे? पोलियो का पैथोजन बताएगा कोई मुझे? बताइए, पोलियो का रोगजनक आता है किसी को? बोलो। चलो मैं ही बता देती हूँ, सबके सब ध्यान से देखना, ठीक है। 3 नाम लिखूंगी मैं यहाँ पर। पहला है पिकोर्निया वायरस, ठीक है। ठीक है, देन फिर लिखेंगे अपन एंटेरो वायरस। बच्चा मैं ये 3 नाम नहीं बताती अगर कोई और डिजीज़ होती तो, बट पोलियो में पूछी गई है इसलिए मुझे तीनों नाम बताने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचना कि मैम ये 3 नाम याद करने पड़ेंगे। बच्चा ये कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको यही चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। और एक है पोलियो वायरस, ठीक है। तो बच्चा देखो 3 वायरस होते हैं ऐसे जो पोलियो कॉज करते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम दीपाली, गुड मॉर्निंग बच्चा, थोड़ा जल्दी आया करो दीपाली, सब लोग जल्दी आया करें, ठीक है। चलो तो आज अपन पोलियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पोलियो में जो पैथोजन होता है वो आपके कौन कौन सा होता है रोगजनक? पिकोर्निया वायरस, एंटेरो वायरस, तनु गुड मॉर्निंग बच्चा, तनु जल्दी आया करो तनु, ठीक है, और पोलियो वायरस। अब कैसे याद रखोगे, देखो आपको कैसे ध्यान रखना है बच्चा, ध्यान से सुनेंगे सबके सब कि मतलब ये, अब आप बोलोगे कि मैम इसमें डिफरेंस क्या है, आप तो ये तो बोलोगे मैम 3 वायरस के नाम है, तो फिर हमको डिफरेंस कैसे पता चलेगा? बच्चा देखो ये जो होते हैं, मान लो ये पिकोर्निया वायरस जो है वो बहुत बड़ी स्पीशी है, बहुत बड़ी स्पीशी है, ठीक है, बड़ी जाति है ये। फिर इससे थोड़ी छोटी है ये, थोड़ी छोटी स्पीशी है, थोड़ी छोटी स्पीशी है। और सबसे छोटी है आपके पोलियो, सबसे छोटी स्पीशी है आपके पोलियो वायरस, सबसे छोटी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। तो मतलब कैसे याद रखोगे? पिकोर्निया वायरस है दादाजी, ठीक है, एंटेरो वायरस है पापा जी, ठीक है, और पोलियो वायरस है बेटा जी। ये आपको ध्यान रखना है। क्या पता चला इससे कि ये तीनों ही वायरस पोलियो कॉज करते हैं, लेकिन ये पिकोर्निया वायरस बहुत बड़ी स्पीशी है पोलियो कॉज करने की। फिर उसमें से थोड़े छोटे होते हैं आपके एंटेरो वायरस, फिर एंटेरो वायरस से आपके पोलियो वायरस। तो ऐसे मान लो एक प्रजा है जिसमें एक राजा है पिकोर्निया वायरस। अब राजा तो बैठे बैठे हुक्म देता है कि तू जा और जाके हमला कर, तो ये है सेनापति फिर अपने कर्मचारियों को हम बोलता है कि तुम जाके पहले देखो, तो ये है कर्मचारी जो एक्चुअली में डिजीज कॉज कराएंगे। अगर इनसे पार नहीं बैठेगा तो एंटेरो वायरस जाएगा, और इससे पार नहीं बैठेगा तो फिर राजा जाएगा। तो समझ गए बात को? तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। मैम आपका वीडियो रुक के चल रहा है, ओके। बच्चा सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है क्या? सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है?
अरे आज क्या नेटवर्क इशू आ रहा है शायद। अच्छा, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सभी को? और वीडियो भी सही आ रही है क्या? दिक्कत आ रही है क्या वीडियो में और आवाज़ में? वीडियो इज़ परफेक्ट, नो इशू। ठीक है, चलो बढ़िया। तो अब अपन क्या देखेंगे, इसका इंक्यूबेशन पीरियड आई और पी। इंक्यूबेशन ऊष्मायन काल क्या होता है? इन्फेक्शन होने के बाद जो लक्षण दिखाई देते हैं 7 से 14 दिन लगभग। ठीक है, 7 से 14 दिन बाद आपको पता चलेगा कि आपको इन्फेक्शन कॉज है। ठीक है बच्चा, आपको ध्यान रखना है ये जो तीनों नाम मैंने आपको बताए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना। इसलिए मैंने तीनों बनाया, वरना मैं आपको नहीं बताती, मैं सिर्फ आपको पोलियो वायरस ही बताती। लेकिन आपसे पिकोनिया वायरस भी वो पूछ रखा है, इसलिए मुझे बताना पड़ा, तो ध्यान रखना सबके सब। चलो, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 7 से 14 दिन। बच्चे आप ध्यान से समझेंगे, बहुत ही मेन टॉपिक समझाऊंगी अब मैं आपको कि ये फैलता कैसे है, स्प्रेड कैसा होता है, कि पोलियो वायरस फैलता कैसे है ये। तो बच्चा ये फैलता कैसे है? मैम पता नहीं वीडियो क्यों रुक रहा है, क्या सभी के साथ बार बार पीछे हो रहा है? क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है? हाँ बच्चा, वीडियो रीस्टार्ट करके देखो जिसकी प्रॉब्लम हो रही है एक बार और। इसमें वीडियो रुक रहा है, ओके बच्चा एक बार रीस्टार्ट करके देखो सब लोग, जिसके रुक रहा है बच्चा, वीडियो सही नहीं आ रहा है। अब आया सही? सही आ रहा है अब सभी के? क्या अब सही आ रहा है सभी के बच्चा? मैम देख लिया। अरे नहीं आ रहा? अरे अब क्या करें बच्चा, आप थोड़ा मैनेज कर लो, अभी भी रुक रही है। मेरी आवाज़ में अगर मेरी आवाज़ सही आ रही है तो आवाज़ में सुनते जाओ, ठीक है? मैं अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है? नो मैम, अभी भी रुक रही है वीडियो। बच्चा थोड़ा मैनेज कर लो, आवाज़ सही आ रही है तो मैं आपको समझा देती हूँ, बार बार पीछे हो रही है। अरे बच्चा, मेरी आवाज़ अगर सही आ रही हो तो मेरी आवाज़ सुन लो, ठीक है ना? थोड़ा मैनेज कर लो बच्चा, क्योंकि बाकियों की तो सही आ रही है, आप एक दो जनों के थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, ठीक है? चलो अपन आगे चलते हैं अब, ठीक है? चलो अब फैलता कैसे है ये देखेंगे सब, ठीक है? देखो, तो आपको ध्यान रखना है कि इंटेस्टिनल डिस्चार्ज क्या होता है?
यानी स्टूल से। स्टूल जानते हैं सभी, यानी जो अपना जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट होता है उससे फैलता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो आप देखिए बच्चा, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा हो रहा है मैम। अब क्या करें? अब बच्चा, अब इसमें मैं क्या बताऊँ आपको। अब क्या करें? रीस्टार्ट करके देख लो बच्चा, और तो मैं क्या बताऊँ, क्योंकि बाकियों के तो नहीं आ रही, यहाँ से तो सही चल रहा है। हाँ, एप्लीकेशन में देख लेना बच्चा। मैम वीडियो स्टिल बफरिंग, अरे मैम कर, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन में देख लेना, टेंशन मत लो, ये वीडियो आपको मिल जाएगी, आप इसमें देख लेना, है ना। हाँ, टेंशन मत लो। चलो, तो हाँ देखिए, तो इंटेस्टिनल डिस्चार्ज क्या होता है बच्चा? कंफ्यूजन करने के लिए आपको ऐसे घुमा के देगा। इंटेस्टिनल डिस्चार्ज मतलब होता है वेस्ट। तो ध्यान से सुनेंगे, सब इंग्लिश वाले ध्यान देंगे इस बात पे। आपको वो डायरेक्ट स्टूल, बच्चा स्टूल जो होता है वो वेस्ट होता है, वो ना देख के आपको इंटेस्टिनल डिस्चार्ज देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है, ठीक है। तो जो स्टूल होता है, ठीक है, जो स्टूल होता है उससे फैलता है ये, ठीक है। अब ये कैसे फैलेगा, मैं आपको बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी अगर प्रॉब्लम आ रही है वो एप्लीकेशन में जाके देख लेना, ठीक है, आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, जिसके सही आ रहा है वो देखो आराम से, तो है ना। तो इंटेस्टिनल डिस्चार्ज से ये फैलता है ना। अब उसके बाद क्या आएगा, बस आप जब भी इसको देखो बच्चा, तो बस अच्छे से समझ लेना इसको, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलो, तो ये किससे फैलता है? स्टूल से फैलता है। अब ये बच्चा, ये होता है, ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कैसे आता है, अब मैं आपको बताऊंगी ये आपके बॉडी में फैलता कैसे है, ठीक है, यानी आपकी बॉडी में एंटर कैसे करता है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले ये क्या होता है, स्टूल के थ्रू आपके बॉडी में सबसे पहले आपके कहाँ जाएगा? नेज़ोफेरिंग्स में, नेज़ोफेरिंग्स में जाएगा। किस में जाएगा? नेज़ोफेरिंग्स में जाएगा। नेज़ोफेरिंग्स क्या होती है? नासाग्रसनी, ठीक है। अगर एयर के थ्रू अगर आपकी बॉडी में जा रहा है तो बॉडी में सबसे पहले नेज़ोफेरिंग्स में जाएगा। नेज़ोफेरिंग्स में जाने के बाद ये कहाँ जाएगा? ठीक है, नेज़ोफेरिंग्स में जाने के बाद ये आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा। ये वायरस, जो वायरस है आपका, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, है ना। सबसे पहले बॉडी से आपके नेज़ोफेरिंग्स में जाएगा, नेज़ोफेरिंग्स से एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को बच्चा आप इंटेस्टाइन भी लिख सकते हो, तो भी 100% सही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। यानी आहार नाल को आप आंत भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी मैंने बोला है कि ये इंटेस्टिनल डिस्चार्ज वाली प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये वायरस आपकी एलिमेंट्री आहार नाल के अंदर तो जाना होगा, तभी तो ऐसा होगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखते जाओ, है ना, अब सुनते जाना। उसके बाद क्या होता है, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल से, ये इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है आपके? अब है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबके सब ध्यान से सुनेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं आपको, इससे ले लेते हैं, ठीक है। जो है आपके एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन से सबसे पहले जाता है आपके लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में जाएगा। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, या लसिका गाठिका, इसको बोलते हैं हिंदी में लसिका गाठे, लसिका गाठे बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन क्या आता है ये सुनो बच्चा। क्वेश्चन ये बोलते हैं
कि जो लसिका गांठें होते हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है, जो सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, जो लिम्फ नोड होते हैं किसमें, अपनी एलिमेंट्री कैनाल में। तो बच्चा क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनेंगे सब, कि आहार नाल में, ये इंटेस्टाइन में लिम्फ नोड को क्या कहते हैं, तो कहते हैं पेयर पैचेस। क्या बोलते हैं, पेयर पैचेस। ध्यान रखना इस चीज को, जब आप डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, आई थिंक आपने जब 11th क्लास में, है ना, अगर आरबीएस वालों ने तो अभी पढ़ा होगा, तो बच्चों उसमें पेयर पैचेस नाम का कुछ टॉपिक पढ़ा होगा आपने। तो पेयर पैचेस क्या होता है, लिम्फ नोड होता है, किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ध्यान रख लेना इसको। तो जो वायरस होगा, तो वायरस ने क्या करा, सबसे पहले आपकी बॉडी में गया, बॉडी में से कहाँ से जाएगा, आपके सबसे पहले नाक से जाएगा, नेजोफेरिंग्स मतलब आपका नाक के अंदर, बच्चा जो नेजल चेम्बर होता है ना, उस जगह होता है नेजोफेरिंग्स, ठीक है ना। नेजोफेरिंग से फिर आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल से आपके ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट जो लिम्फ नोड होती है उसमें जाके चला जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आता है, अभी तो और है, अभी सुनते जाओ। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस वायरस ने अभी कहाँ तक इन्फेक्शन फैलाया। तो क्वेश्चन ये है, जहाँ तक मैंने अभी आपको बताया है, तो इस वायरस ने अभी तक कोई भी इन्फेक्शन नहीं फैलाया है, अभी सिर्फ ये जा ही रहा है, इन्फेक्शन कॉज नहीं करवाया है इसने, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अभी तक इसने कोई भी इन्फेक्शन कोज नहीं करवाया है। तो फिर क्वेश्चन क्या आता है, एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर वायरस जो होगा वो लिम्फ नोड में इन्फेक्शन कोज करवाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि भाई वायरस यहाँ से चला, यहाँ से वायरस चला, इसने यहाँ पर भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करवाया, एलिमेंट्री कैनाल में भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करवाया। जैसे ही ये लिम्फ नोड में पहुंचेगा, लसिका गांठें यानी पेयर पैचेस में पहुंचेगा, वहां जाके ये संक्रमण करवाएगा, फिर आपको सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी और है, अभी और सुनते जाओ। लिम्फ नोड से ये कहाँ जाएगा, आपके ब्लड में, लिम्फ नोड से कहाँ जाएगा, ये आपके रक्त में जाएगा, कहाँ जाएगा, आपके रक्त में जाएगा। और रक्त में जाने के बाद जो यहाँ पर जो इन्फेक्शन होता है बच्चा, उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। ध्यान से सुनेंगे सबके सब कि एक्चुअली में इन्फेक्शन ये कहाँ फैलाता है, ब्लड में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे मैम अब, हाँ बढ़िया, ठीक है, चलो अच्छी बात है ना। हाँ तो मैं वापस बता देती हूँ बच्चा, ध्यान से सुनेंगे सबके सब, ठीक है। देखो ये आपके वायरस पहले बॉडी में गया, बॉडी के अंदर सबसे पहले आपके नेजल चेम्बर नासा ग्रसनी में गया, नासा ग्रसनी से ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल में गया, आहार नाल में गया, और आहार नाल के अंदर आपके इंटेस्टाइन में जाने के बाद, आहार नाल ये इंटेस्टाइन के अंदर आपके एक लिम्फ नोड होती है बच्चा, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी बाद में, है ना। लिम्फ नोड को अपन बोलते हैं पेयर पैचेस। ध्यान रखना क्वेश्चन आता है कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट लिम्फ नोड को क्या कहते हैं, पेयर पैचेस बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, लिम्फ नोड में जाने के बाद ये थोड़ा बहुत इन्फेक्शन कॉज करेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसने कोई इन्फेक्शन नहीं करा था इस वायरस ने, ये सिर्फ गया ही था, इसने कोई संक्रमण नहीं करा। लेकिन जैसे ही ये लिम्फ नोड में आया, इसने थोड़ा बहुत इन्फेक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक्चुअली में नहीं दिखाया, लेकिन थोड़ा बहुत इन्फेक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया, और फिर ये लिम्फ नोड से कहाँ चला गया, आपके रक्त में या ब्लड में चला गया। कहाँ चला गया बच्चा, आपके ब्लड में चला गया, और ब्लड में जाने के बाद ये एक्चुअली में इन्फेक्शन कॉज करवाना स्टार्ट कर देगा, जिसको जहाँ पर अपन बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। ये ऐसे क्वेश्चन, ये मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ, ये आपकी जो मैं बता रही हूँ ना, ये सीक्वेंस, ये आपसे एम्स में और आपके नीट में पूछी गई है, ध्यान रखना इसको। अब ये ब्लड में जाने के बाद अब आती है कहानी स्टार्ट। अब कहानी स्टार्ट होती है, ब्लड में जाने के बाद ये कहाँ जाता है, आपके स्प्लीन में। कहाँ जाएगा बच्चा, स्प्लीन में जाएगा, यानी प्लीहा में जाएगा, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, आपके स्प्लीन में जाएगा। ध्यान रखना इसको कि ये वायरस कहाँ जाएगा, ब्लड से स्प्लीन में जाएगा, ठीक है। अब स्प्लीन के बारे में मैं एक बात बता देती हूँ बच्चा, अगर किसी को वो होता है ना कंफ्यूजन है, तो बच्चा मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ स्प्लीन के बारे में, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखना, मैं समझा देती हूँ। हाँ चलो, स्प्लीन क्या होता है बच्चा, सबसे पहली बात स्प्लीन के बारे में एक बात बता दूँ, ये अपनी बॉडी का, मैम वीडियो बहुत ज़्यादा रुक रही है और समझ में, तो बच्चा आप लेफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उषा, बाद में देख लेना बच्चा, फालतू परेशान मत हो तुम भी, ठीक है। बाद में देख लेना, आपको मिल जाएगा ये वीडियो, ठीक है।
हाँ, तो स्प्लीन क्या होता है बच्चा? ह्यूमन बॉडी की, ध्यान से सुनेंगे सबके सब, ये क्वेश्चन आता है, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन अपनी बॉडी का कौन होता है? वो होता है स्प्लीन होता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे जब अपना वैक्सीन वाला एंटीबॉडी वाला आएगा टॉपिक, जब और बताऊंगी इसके बारे में। एक और बात और सुन लो बस लास्ट, स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट होता है ना? स्टमक जो होता है ना, स्टमक के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। बस अभी इतना ध्यान रखेंगे सबके सब, ठीक है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे अपन, जब अपना आएगा टॉपिक और बताऊंगी, ठीक है। चलो, तो अपन ने क्या देखा? वायरस बॉडी से नेजोफेरिंग्स में गया, नेजोफेरिंग्स से एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बाद लिम्फ नोड में जाएगा। किसकी लिम्फ नोड? इंटेस्टाइन की लिम्फ नोड में। और इंटेस्टाइन की लिम्फ नोड क्या कहलाती है? पेयर पैचेस कहलाती है, ध्यान रखना। फिर वहाँ जाने के बाद थोड़ा बहुत इन्फेक्शन कॉज करेगा, फिर ये जाएगा ब्लड में जाने के बाद एक्चुअली में इन्फेक्शन या संक्रमण फैलाएगा, जिसको अपन प्राइमरी इन्फेक्शन बोलेंगे। फिर ये जाएगा आपके स्प्लीन में। स्प्लीन कहाँ होता है? स्टमक के लेफ्ट साइड, अपना जो अमाशय होता है ना उसकी बाईं ओर होता है। और ये स्प्लीन जो होता है ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कहलाती है। अब स्प्लीन से फिर ये कहाँ जाएगा? आपके वापस से ब्लड में जाएगा। कहाँ जाएगा? वापस से आपके ब्लड या रक्त में जाएगा। और यहाँ पर जो इन्फेक्शन कॉज होगा वो होगा सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन आता है कि पोलियो का जो वायरस होता है वो किस जगह प्राइमरी और किस जगह सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करता है। तो बच्चा, लिम्फ नोड से जब ब्लड में जाता है तब प्राइमरी होगा, और स्प्लीन से जब ब्लड में जाता है तब सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद क्या करेंगे? अब ये ब्लड से बस हो गया। अब ये ब्लड से कहाँ जाएगा? ये ब्लड से अब जाएगा आपके नर्व एंड में, यानी अब ये एंटर होगा आपके न्यूरॉन में। और न्यूरॉन में तंत्रिका में एंटर होगा। तंत्रिका में या फिर न्यूरॉन में एंटर होने के लिए इसको एक जगह चाहिए, और वो जगह कहाँ से मिलेगी? नर्व एंड से। चलो मैं भी समझाती हूँ इसको भी, देखो कैसे होगा। मान लो ये तो देखा ही होगा सभी ने, क्या है ये सबको पता होगा। ये क्या है? न्यूरॉन है, और ये क्या होती है? नर्व एंड है। सबको ध्यान है ये तो, ठीक है। तो ये एक्सोन, ये अपनी एक्सोन होती है, इसको अपन नर्व एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नर्व एंड, या फिर एक्सोन तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष सिरा बोलते हैं। तो जो वायरस होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी बैक्टीरिया और वायरस जब न्यूरॉन या फिर अपने CNS तक इन्फेक्शन कॉज करवाता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि वो हमेशा एंटर न्यूरॉन में नर्व एंड से करेगा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया, बिल्कुल हाँ, कोई भी वायरस और बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है तो वो न्यूरॉन में नर्व एंड के थ्रू एंटर करता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो, और नर्व एंड से न्यूरॉन में गया, और न्यूरॉन से फिर ये आपके CNS में चला जाएगा। ये आपके एंड पॉइंट है इसका। तो इस वायरस का देख लो, इस तरीके का पाथवे होता है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, मैं वापस बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे। पहले तो अपनी बॉडी में एंटर करा, बॉडी से आपके नेजोफेरिंग्स में गया, नासक रसनी में गया, नासक रसनी से एलिमेंट्री कैनाल। बच्चे यहाँ से यहाँ तक इसने कोई संक्रमण नहीं करा है, ध्यान रखना इस बात को, कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करा। देन उसके बाद ये एलिमेंट्री कैनाल में अपने पास क्या होती है? लिम्फ नोड होते हैं, जिसको पेयर पैचेस बोलते हैं। उसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन कॉज करेगा जो है ना, और फिर उसके बाद ये ब्लड में एंटर होगा। तो ब्लड में जब ये एंटर होगा लिम्फ नोड से, तब वो होगा प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। प्राइमरी इन्फेक्शन करने के बाद ये कहाँ एंटर होगा? आपके स्प्लीन या प्लीहा में। और स्प्लीन के बारे में मैंने आपको 2 बात बताई है, ध्यान रखेंगे सब इसके बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन आगे, ठीक है। स्प्लीन से फिर वापस से ब्लड में एंटर होगा, और ब्लड के अंदर जब स्प्लीन से ब्लड में एंटर होता है तब ये सेकेंडरी इन्फेक्शन करेगा। ध्यान रखना, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाला ये क्वेश्चन आ रखा है आपके। और ब्लड से फिर ये अपने न्यूरॉन में एंटर करेगा, और न्यूरॉन में एंटर करने के लिए किसी भी बैक्टीरिया और वायरस को हमेशा ध्यान रखना नर्व एंड से ही एंटर करेगा। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना इस चीज। कभी भी डेंड्राइट से एंटर नहीं करते हैं, अगर उसको CNS तक जाना है तो वो कभी भी डेंड्राइट से एंटर नहीं करेगा बच्चा, ध्यान रखना, हमेशा नर्व एंड से करता है, तंत्रिकाक्ष सिरा से करता है। और फिर ये आपके अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाएगा? CNS तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, किसी को कोई डाउट है बोलो जल्दी। तो ये पाथवे है इस वायरस का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये CNS तक क्यों गया, इसका रीज़न भी बताऊंगी कि क्यों गया। अब आगे की कहानी आगे देखेंगे, पहले यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? बोलो जल्दी, यहाँ तक क्लियर हुआ?
हाँ बढ़िया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा आगे, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये CNS में क्यों गया। तो अगर आपको सबको ध्यान हो तो मैं वापस से ऊपर वाला ये टॉपिक चलाती हूँ। और अगर आपको ध्यान हो कि पोलियो जो होता है वो पैरालिसिस कॉज करवाता है, अगर ध्यान हो तो आपको ध्यान है सभी को कि जो पोलियो होता है वो क्या कॉज कराता है, पैरालिसिस कॉज करवाता है। आ गया, एक मिनट बच्चा, मैं इसको सही लिख कर दूँ ना, हैंग होता है। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं अपन अपने टॉपिक पे। तो क्या बोला मैंने कि CNS में जाने के बाद ये वायरस क्या करेगा, CNS में जो उपस्थित, CNS में प्रेजेंट जो अपने कौन सी मस्कुलर सिस्टम को जो कंट्रोल करता है अपना ब्रेन। CNS में कौन आते हैं, CNS में दो स्ट्रक्चर आते हैं, एक तो अपना माथा, अपना भेजा, एक तो अपना ब्रेन और एक अपना स्पाइनल कॉर्ड, है ना। ये तो पता है सभी को कि CNS में दो आते हैं आपके, है ना, स्पाइनल कॉर्ड और अपने ब्रेन आता है। तो ये ब्रेन में जाने के बाद, स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद अपनी जो मस्कुलर सिस्टम होता है, एक मिनट इसको मिटा देती हूँ, मैं थोड़ा सा ही लिख दूँ, ठीक है। जो अपना मस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, यानी पेशी जो तंत्र होता है उसको इन्फेक्ट करेगा। मस्कुलर सिम्टम यानी मस्कुलर जो सिस्टम होता है उसको जाके इन्फेक्ट करेगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब जैसे ही अपनी मसल्स इन्फेक्ट होंगी तो मसल्स श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगी, मसल्स काम करना बंद कर देंगी। पेशियाँ जो होंगी, जो अपनी मसल्स होंगी, पेशियाँ काम करना बंद कर देंगी धीरे धीरे। अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया तो बंद कर देगी। ध्यान रखना इस बात को। मस्कुलर CNS में जाने के बाद अपने मस्कुलर सिस्टम को इन्फेक्ट करता है ये, ठीक है। अब क्या होगा, चलो बढ़िया, अब इसके बाद क्या होगा बच्चा, आप ध्यान से सुनेंगे सब। अपनी मसल जो होगी, अब आपको ध्यान होगा कि पोलियो की वजह से पैरालिसिस होता है, तो इस लाइन को मैं लिखती हूँ कि पोलियो की वजह से क्या होता है, पैरालाइज होता है। ध्यान है सभी को कि मैम पैरालिसिस होता है इसकी वजह से, हाँ बिल्कुल ध्यान है सभी को कि अपनी जो पैर की जो मसल्स होती है वो काम करना बंद कर देती है, जिस वजह से अपन को पैरालिसिस हो जाता है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, है ना, इसको बच्चा इंग्लिश में इनफेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं। इंग्लिश वाले ध्यान रखेंगे इस बात को। इनफेंटाइल का मतलब क्या होता है, बच्चों में। ऐसा माना जाता था पहले, अभी भी ऐसा बोलते हैं कि पोलियो जो होता है वो बच्चों के अंदर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। जब हुआ था तब ऐसा माना जाता था कि पोलियो सिर्फ होता है वो बच्चों के अंदर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोलियो बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि बड़ों में बहुत कम केसेस देखने को मिले और बच्चों में ज़्यादा केसेस देखने को मिले। इसलिए इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, शिशु, बच्चा। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, तोड़ के पढ़ोगे ना किसी चीज़ को तो ज़्यादा याद होगा। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, और पैरालिसिस मतलब बच्चों में पैरालिसिस कॉज करवाता है। अब कैसे करवाया, आपको मैंने पूरी कहानी समझा दी कि बच्चों में पैरालिसिस कैसे हुआ, वो मैंने कहानी करवा दी। लेकिन मैंने आपको एक और बात बता रही हूँ, पोलियो सिर्फ बच्चों में नहीं फैलता, अपने जैसे बच्चों में भी फैल सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलो, तो ये आपके मस्कुलर सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करने के बाद आपकी पेशियाँ काम करना बंद कर देगी। लेकिन अब एक क्वेश्चन कि क्या मैम सिर्फ ये अपनी पैरों की पेशियों को काम करना बंद कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा। मसल्स तो आपकी बॉडी में हर जगह होती है, मसल्स तो आपकी बॉडी में हर जगह होती है। तो ये कौन कौन सी मसल्स को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, तो एक तो आपकी नेक की मसल, आपकी जो गर्दन की मसल्स होती है ना, उसकी मसल्स को भी इन्फेक्ट करता है। इसके साथ साथ आपके जो पैर होते हैं, आपके जो लेग्स होते हैं, उनकी मसल्स को इन्फेक्ट तो करेगा। उसके साथ साथ आपके जो हैंड्स होते हैं, उनकी मसल्स, ये जो आपकी बड़ी बड़ी मसल्स होती है ना जहाँ पर, उनकी मसल्स को ज़्यादा ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है बच्चा। आया समझ में, तो ये यहाँ तक हो गया। अब आपको एक और बात बताती हूँ, ये तो हो गया इस केस में जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ही कॉज कर देता है। अब मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स समझा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सबके सब। जब यहाँ तक आपको, तो पहले जी बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? तब तो मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी बताओ, क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो कि कैसे कैसे ये गया अंदर, कैसे इसने इन्फेक्शन कॉज करा। देख लो, ये इस तरीके से अंदर जाता है, इस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है। अभी तो और भी है 2-3 बातें, पहले तो बताओ यहाँ तक समझ में आया सभी को? बोलो, किसी को कुछ पूछना है बताओ? हाँ,
RBSC वाले भी ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। हाँ बच्चा, कुछ भी डाउट हो थोड़ा सा भी पूछ लेना ना। हाँ चलो ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। सीवियर केसेस में, सीवियर केसेस जानते हो सभी? सीवियर केसेस क्या होता है? जब ये इन्फेक्शन ज़्यादा ही कॉज हो गया, जब ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चा, जब ये मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा अपनी तादाद बढ़ा लेता है, तब बच्चा ये अपने ब्रेन की, ध्यान से सुनेंगे सबके सब, अपनी ब्रेन की क्या होती है, लेयर्स होती है। पहले वाला क्या करवा, मतलब कौन सा वाला रघुवीर, कौन सा पूछ रहे हो? पहले वाला कौन सा? कौन सा पूछ रहे हो रघुवीर? मुझे अच्छे से बताओ कि पूछना कौन सा चाह रहे हो। अच्छा वीडियो स्टार्टिंग में, बच्चे वीडियो स्टार्टिंग में तो मैंने वो कुछ करवाया नहीं। वीडियो स्टार्टिंग में तो आपको सिर्फ वही बताया था मैंने, ये देखो वीडियो स्टार्टिंग में तो देखो मैं आपको बताती हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में तो मैंने सिर्फ आपको यही बताया था वेट कि भाई जो पोलियो होता है उसका पैथोजन क्या होता है और पोलियो का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। उसके बाद जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, ये देखो ये चीज़ समझाई थी मैंने आपको कुछ, है ना। हाँ बच्चा डाउट मत रखो वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। वापस बता देती हूँ मैं, देखो इधर सबके सब देख लो भाई। देखो मैंने बताया था पोलियो जो होता है उसका पैथोजन ये होता है, उसका मैंने पैथोजन बताया था कि इस वायरस से फैलता है, ठीक है। फिर मैंने इसका इंक्यूबेशन पीरियड बताया, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड बताया मैंने 7 से 14 दिन। फिर स्प्रेड कैसे होता है, फिर मैंने बताया कि ये किसी की स्टूल से, है ना, जिसका वेस्ट होता है, अगर उसको इन्फेक्शन है उसकी वेस्ट से फैलेगा। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो होता है वायरस वो अपनी बॉडी में कैसे एंटर करता है। बच्चा भाई ये वायरस आपकी बॉडी में कैसे एंटर करता है वो आपको ये पूरा तरीका, आपको मैंने पूरी प्रोसेस बताई थी, ठीक है रघुवीर। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक CNS तक बताया था ना। ये आपको मैंने बताया था कि बॉडी से आपके पूरे CNS तक फैलता है, तो बॉडी से CNS तक कैसे जाता है वो बताया था मैंने आपको। फिर CNS में जाने के बाद फिर ये आपके मस्कुलर सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। मस्कुलर सिस्टम को इन्फेक्ट करने के बाद आपकी जो मसल्स होती हैं उनको फटीग, उनको काम करना बंद कर देता है वहाँ जाने के बाद, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये मैंने आपको नॉर्मल बात बताई थी। अब मैंने बोला कि सीवियर केसेस में मतलब अगर मान लो कि यहाँ पर अपने पास बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज हो गया, ठीक है। हाँ अब आ जाओ इधर वापस में। चलो वापस आ जाओ अपन इस टॉपिक पे। हाँ तो सीवियर केसेस के अंदर क्या होता है कि ये अपने, अब ध्यान से सुनेंगे सबके सब, है ना। अब सीवियर केसेस में क्या होगा, जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉज कर देता है तो फिर ये अपने ब्रेन में एंटर करेगा, ठीक है। ब्रेन में अगर आपको सबको ध्यान है, मैं यहाँ लिख रही हूँ समझाने के लिए, ब्रेन में अगर सबको ध्यान हो तो ये अपना होता है ब्रेन, और ब्रेन के बाहर कुछ मेनिंजेस होती है, कुछ लेयर्स होती है, अगर सबको ध्यान हो तो, जिसको अपन मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मेनिंजेस होती है। मेनिंजेस क्या होती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की लेयर, ठीक है। मैं दूसरे पेन से भी लिख देती हूँ। देखो मैं आपको ब्रेन, ये मान लो ये अपना ब्रेन है और ब्रेन से फिर ये अपने स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो ये तो है अपना ब्रेन, ये अपना ब्रेन है और ये है अपना स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। इन दोनों, ये भी है ना इंटरनल स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है। अब ये दोनों बाहर से, मैं वापस बताती हूँ आपको, ठीक है ना, बाहर से 3 लेयर से ढके हुए रहते हैं, फर्स्ट,
सेकेंड और ये थर्ड, तो इसको अपन बोलते हैं ब्रेन की मेनिंजिस। 1, 2 और 3, ठीक है। तो इन सबको, इन तीनों को क्या बोला जाता है? मेनिंजिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मेनिंजिस कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसको, ये क्वेश्चन आता है। तो अब ये जो वायरस होगा वो आपकी ब्रेन की, ये तीनों मेनिंजिस, क्या मुझे आरबीएससी वाले या कोई बताएगा इन मेनिंजिस का नेम बताएगा कोई मुझे? क्या मुझे इन मेनिंजिस का, मेनिंजिस मतलब होता है कि मस्तिष्क की लेयर, कला, क्या मुझे कोई इनके नाम बताएगा? बताओ कितने होते हैं ये? 3 लेयर होती है। अगर नाम सुना हो तो कोई बात नहीं बच्चा, मैं बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहली होती है आपकी जो बाहर की तरफ होती है, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। देखो पहली होती है आपकी ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, ठीक है। मिडिल वाली होती है एरेक्नॉइड, ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ध्यान रखना, सब पढ़ रखा है तुमने, एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। और तीसरी जो होती है वो होती है पाया मैटर, ये 3 होती है, ठीक है। तो अब कैसे याद रखोगे? ये वाली होती है सबसे लास्ट वाली ड्यूरा मैटर, बीच वाली होती है एरेक्नॉइड मैटर और अंदर वाली होती है पाया मैटर। बच्चा ये आप कुछ भी करो लेकिन आपको याद रखनी है, क्योंकि ये कोई भी एडिशनल चीज़ें नहीं है, ये कुछ भी एडिशनल नहीं बता रही हूँ मैं, सब के सब आपके दे रखी है बुक में। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जब ये वायरस सीवियर केसेस में आपके ब्रेन में जाता है तो ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन की बाहर की 3 लेयर्स होती है जो उसकी कवरिंग होती है, ब्रेन की कवरिंग बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? ब्रेन की कवरिंग, ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग कहा जाता है, इन तीनों को कवर करके रखती है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन तीनों के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर देगा, जिस वजह से जो मेनिंजिस होगी, ये तीनों जो होंगी वो है ना स्वेल हो जाएंगी। स्वेल मतलब जानते हो ना, स्वेलिंग आ जाएंगी इन तीनों में, यानी सूज जाएंगी ये तीनों की तीनों। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं वापस बता रही हूँ बच्चा, कंफ्यूजन नहीं होना है। सीवियर केसेस में ये आपका जो पोलियो का वायरस है ये आपकी ब्रेन में जाने के बाद, अब इसने मसल्स तो काम करना बंद कर दिया, मसल को तो इसने इन्फेक्ट कर दिया, इसके साथ साथ ये क्या करेगा, आपकी जो ब्रेन होती है, ब्रेन की जो कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, जिसको अपन मेनिंजिस बोलते हैं, है ना, कला बोलते हैं, लेयर्स बोलते हैं, उनको जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा और उनमें स्वेलिंग यानी सूजन आ जाएगी। तो जब मेनिंजिस में सूजन आती है तो इसे क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। याद है मैंने एक शब्द बताया था आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। बच्चा कंफ्यूजन नहीं होना है, समझो सभी बातों को, मेनिंजाइटिस बोलते हैं इसको। ड्यूरा मैटर, एरिक मैटर और पाया मैटर, बिल्कुल सही दीपाली, हाँ। तो ये था अपना, तो ये बहुत ही सीवियर केसेस में होता है और अगर ऐसा हो गया और उसके बाद अगर कोई भी इलाज नहीं होता उस इंसान की क्या हो जाएगी, बाद में जाके डेथ हो जाएगी उस इंसान की, अगर ऐसा देखने को मिला तो। ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ में आया? तो पोलियो से डेथ भी कॉज होती है, तो वो इस कारण होती है पोलियो से डेथ। पैरालिसिस होगा तो वो तो अलग बात है, लेकिन सीवियर केसेस में ये ऐसे भी इन्फेक्शन कॉज करता है जो बहुत घातक, बहुत लीथल होता है बच्चा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलियो में मेनिंजिस भी इन्फेक्टेड होती है, तो आप बोलोगे यस होती है, ये क्वेश्चन आपके पूछ रखा है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में ही बताई है। तो बताओ क्या यहाँ तक समझ में आया सभी को? क्या सभी को यहाँ तक समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है बच्चा? बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इसलिए मैंने डिटेल में ही पढ़ाया है ये आपको आज। कोई बात दिक्कत नहीं है, टाइम जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए हर एक चीज़ कि कैसे कैसे गया ये। बोलो, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ बढ़िया। और किसी को कोई डाउट? बोलो बच्चा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई भी छोटा सा भी डाउट है पूछ लेना, बस कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में। हाँ बढ़िया, ठीक है, हाँ ध्यान रखनी है सबको। चलो बढ़िया, चलो आगे चले अब। हाँ तो ये अपना हो गया, तो कुछ इस तरीके, इसलिए पोलियो से डेथ होती है। तो आपने देखा होगा कि पोलियो से बच्चे मर जाते हैं, है ना, और अगर सीवियर केसेस में बहुत ज़्यादा डेथ भी होती है तो वो कुछ इस कारण होती है, ठीक है। तो ये अपना ही हो गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे? इसका इलाज। आपने पढ़ा होगा इसका वैक्सीन, पोलियो का वैक्सीन, है ना, पोलियो का इंजेक्शन लगाते हैं 2 बूंद जिंदगी की, सुनी होगी आपने 2 बूंद जिंदगी की।
तो वो वाला। अब अपन इसका देखेंगे इलाज यानी क्योर, ठीक है। अब इसका इलाज देखेंगे तो वो कौन सा होता है, चलो तो अब इसका देखते हैं अपन क्योर। क्योर तो बच्चा क्या है, आप जब बच्चा पैदा होता है, जब बेबी, हाँ जब बच्चा है ना, बच्चा जब पैदा होता है, जब वो नया न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसको क्या लगते हैं, पोलियो की वैक्सीन लगती है। अगर ध्यान हो तो पोलियो की क्या लगती है, उसको वैक्सीन लगती है। सबको ध्यान होगा पोलियो की वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी की। अब उस वैक्सीन में होता क्या है ना, अगर आपको ध्यान हो उस वैक्सीन में होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है, तो वो अपन को ध्यान रखना है। तो उस वैक्सीन में बच्चा क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, है ना। वो जो वैक्सीन होती है उसको अपन बोलते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये नाम है एक्चुअली में उस वैक्सीन का। अब ये क्या होता है मैम, ठीक है, या पोलियो वायरस भी बोल सकते हो, या वायरस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। IPV ये वैक्सीन लगती है। अब ये क्या होता है, अब सुनो बच्चा, देखो ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं, जो वायरस होता है, पोलियो का जो वायरस होता है, उसको हीट करते हैं, उसको हीट करेंगे। हीट करने से इतना हीट करना है कि वो मरे नहीं, बस वो इनएक्टिव हो जाए बस, वो मरे नहीं, बस वो मरेगा तो काम ही खत्म हो जाएगा। उसको मारना नहीं है, उसको इनएक्टिव करना है। अब इनएक्टिव का क्या मतलब है कि मैम, इनएक्टिव का मतलब होता है कि आप उसमें से डिजीज कॉज करने वाले जीन को, प्रोटीन को निकाल दो, यानी ऐसे फैक्टर, यानी ऐसे कारक जो डिजीज कॉज करवाएंगे अपनी बॉडी में, उसको निकाल दो और सिर्फ वायरस को भेज दो। तो इस वैक्सीन से आप इनएक्टिव वायरस को क्या करते हो, इंजेक्ट करते हो अपनी बॉडी में, इंजेक्ट करवाते हैं। तो अपन जो इंजेक्शन लेते हैं ना पोलियो का, उसमें क्या होता है, पोलियो का इनएक्टिव वायरस होता है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये कैसे होता है, इंजेक्ट हुआ किसकी बॉडी में, चाइल्ड की बॉडी में इंजेक्ट हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम इससे तो इन्फेक्शन कॉज होगा, अरे नहीं होगा बच्चा, वो जो वायरस डाला है ना अपन ने, वो इनएक्टिव है पूरी तरह से, वो पूरी तरह से इनएक्टिव है। अब आप सोचो कि मैम तो फिर इससे इलाज कैसे हुआ, सुनो इससे इलाज कैसे होगा। बच्चा देखो, ये वायरस कैसा है, इनएक्टिव है। जब ये आपकी बॉडी में जाएगा, जब ये पोलियो का वायरस जब आपकी बॉडी में जाएगा, तो आपकी बॉडी के लिए ये फॉरेन पार्टिकल हुआ या नहीं हुआ, है ना। मतलब ये आपकी बॉडी के लिए क्या फॉरेन पार्टिकल हुआ। अब फॉरेन पार्टिकल हुआ तो आपकी बॉडी क्या बनाएगी, अब एंटीबॉडी, क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है। और ये एंटीबॉडी क्या करेगा, है ना, उस पोलियो जो इनएक्टिव जो पोलियो वायरस है, इनएक्टिव जो पोलियो वायरस है, उसको क्या कर देगा, किल कर देगा, कर दिया किल, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इससे फ़ायदा हुआ, अरे इससे फ़ायदा हुआ, जो ये एंटीबॉडी बनी है ये हमेशा के लिए रहेगी। तो भाई अब अगर आपको पोलियो का वायरस अगर लग भी गया, तब भी आपको पोलियो का डिजीज़ नहीं होगी। आया समझ में कि किस तरीके से काम करते हैं, ये इस तरीके से काम होता है। तो क्या हुआ, देखो मैंने इंजेक्शन में इनएक्टिव वायरस को फिट करा। अब इनएक्टिव कैसे करा, इनएक्टिव का मतलब होता है कि आप उसमें से डिजीज कॉज करने वाले जितने भी कारक होते हैं उसको निकाल दो, और सिर्फ वायरस को, मरा नहीं है वायरस, बस इनएक्टिव है वो आपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर कर दिया, वो वायरस गया। अब वो वायरस आपको डिजीज कॉज नहीं कर सकता। अब वो वायरस जो इनएक्टिव आपकी बॉडी में गया, वो तो आपके लिए फॉरेन पार्टिकल हुआ ना, वांछित कारक हो गया। तो अब वांछित कारक को अब आपकी बॉडी तो ये सोचेगी कि भाई ये तो अपने लिए खतरा है, तो अपनी बॉडी क्या बनाएगी, प्रतिरक्षा बनाएगी। तो एंटीबॉडी क्या करेगा, उस इनएक्टिव पोलियो वायरस को किल कर देगा, कर दिया। लेकिन ये एंटीबॉडी तो बन गई ना अपनी बॉडी में। अब मान लो कि दोबारा से पोलियो का वायरस अपनी बॉडी में लगा बाहर से, तो अब पोलियो वायरस अपन का कुछ नहीं ले सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अपने अंदर एंटीबॉडी बनी हुई है, तो तुरंत उसको मार देगा। तो इसलिए फिर अपन को दोबारा से पोलियो वायरस का डिजीज नहीं लगेगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो आया समझ में आप सभी को ये किस तरीके से करता है। अब मैं आपको डोज बता देती हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आपकी एक चीज़ लिखी हुई है, डोज कब कब लगाते हैं बच्चों को, तो बता देती हूँ फटाफट मैं आपको, फिर अपन इसका एंड करते हैं। ये वाला हो गया बस अपना पोलियो का, ठीक है। तो इसका डोज देख लो बच्चा, 1 मिनट। अरे क्या हो गया, ये पता नहीं क्या
इसको भी। वेट बच्चा, मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट रुकना बस, इसको थोड़ा नीचे कर लूँ। ठीक है। अब इसके डोज देख लो कब कब लगते हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पहले 2 महीने में लगने चाहिए, 2 महीने के बाद 4 महीने में लगने चाहिए, 4 महीने के बाद 7 से 18 महीने में। तो यहाँ से यहाँ तक तो है मंथ, पहले तो इनमें लगना चाहिए, फिर उसके बाद 4 से 6 साल के ईयर के बच्चे को लगना चाहिए। तो ये तो इसका हो गया डोज बस। तो लगाते हैं ना अपन, बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो 2 महीने के अंदर उसको टीका नहीं लगता है कि 2 बूंद ज़िंदगी की लगाते हैं, उसको 4 डोजेस लगते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से लगते हैं। तो ये था अपना पोलियो का वायरस। तो बताओ समझ में आया सभी को? डिजीज़ समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। मैम कोविड वैक्सीन में भी यही होगा क्या? बच्चा कोविड की तो बात ही मत करो तुम, मैं इसके बारे में चर्चा करूँगी, टेंशन मत लो। तुम्हारे दिमाग में कोरोना के लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसकी चर्चा करूँगी मैं। एक बार वायरस वाला टॉपिक होने जा रहे तो मैं कोविड के बारे में समझाऊंगी तुमको, ठीक है? हाँ दीपाली यादव, दीपाली मैं कोविड वैक्सीन के बारे में समझाऊंगी, जब वैक्सीन आने दो, वैक्सीन वाला टॉपिक आने दो, तब कोविड के बारे में पूरा समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है ना? क्योंकि इसलिए थोड़ा लेंथी टॉपिक है तो मैं अच्छे से समझाऊंगी इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत, कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें क्यों नहीं लग सकती वगैरह वगैरह, ठीक है? ध्यान रखना इसके बारे में, क्योंकि अलग है ये चीज़, इससे अलग है बहुत। सभी वायरस का बच्चा नेचर अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। अगर एक जैसा होता तो सब में एक जैसी मेडिसिन भी लगती, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? चलो, तो ये था अपना पोलियो वाला। तो आई होप आपको समझ में आया। बताओ सबको समझ में आ गया? बोलो सबको क्लियर हुआ? हाँ सबको क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रखना है। तो पोलियो के बारे में आज मैंने थोड़ा डिटेल बताया बच्चा, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको डिटेल। अब एक जिसके बच्चा प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार और देख लेना बच्चा एप्लीकेशन में, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? क्लियर हुआ? बढ़िया। एक बार इसको अगर बुक में दे रखा हो, आरबीसी वालों को दे रखा है बुक में, एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं दे रखा उसमें, इतनी माथापड़ी नहीं कर रखी है, उन्हें सीधे सीधे दे रखा है। लेकिन एनसीईआरटी वाले ध्यान रखेंगे इस बात को, ये वाले एनसीईआरटी वाले ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है? क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो ठीक है। तो आज मैं वैसे रेबीज़ भी करवाती, बट अब टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेबीज़ वाला अपन कल करेंगे, रेबीज़ और स्वाइन फ्लू करेंगे कल अपन, ठीक है? चलो ठीक है बच्चा। ओके बच्चा, बाय बाय।